Hello everyone, welcome to IAS PCS by Aspirants. Friends, in this video we are going to discuss about Luna 25 and its crash landing और इसके क्रैश लैंडिंग से क्या सीख सकते हैं, क्या बातें सामने आई हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जानकारी है वो ये है कि रसिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकोमॉस, उसने लूना 25 लॉन्च किया था और वो उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई है। इंडिया का चंद्रयान 3 जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 23 अगस्त को 17:45 यानी कि 5:45 पे ये टाइमिंग है, जबकि इंडिया का चंद्रयान चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पे लैंड करेगा। खैर, इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन सीरीज़ में आर्टिकल आया है और एक्सप्लेन सीरीज में जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि व्हाट लूना 25 क्रैश टेल्स अस अबाउट मून लैंडिंग्स। चंद्रमा पे जो लैंडिंग्स होती है उसके बारे में लूना 25 के क्रैश लैंडिंग से हमें क्या समझ में आता है, क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें हम समझते हैं जो कि लूना 25 के क्रैश लैंडिंग से रिलेटेड है। लूना 25 जो है वो 21 अगस्त को उसका आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग का शेड्यूल किया गया था, यानी कि चंद्रयान से 2 दिन पहले, और ये भी साउथ रीजन में ही था, सदर्न पोल के आसपास वाले क्षेत्र में ही इसको भी लैंडिंग करना था। लेकिन जो क्रैश लैंडिंग हुई उसके जो स्पेसिफिक रीजंस थे उसके बारे में बताया है लोगों ने, जो रसिया की रॉसकोमोस एजेंसी है उसने बताया। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया है कि जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस उन लोगों ने की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो एक्चुअल पैरामीटर्स उनको पता थे कि कैसे किस लैटिट्यूड पे कहाँ कहाँ पर कैसे स्पीड कम करके लैंडिंग करानी है, वहाँ से कुछ डेविएशन देखने को मिला है और जो ऑटोमेटिक स्टेशन है वो स्विच ऑफ हो गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कॉलिजन हो गया लूनार सरफेस से लूना 25 का। एक तो ये बात है। एक बात और है कि चाइना का चैंग 4 जो था, चैंग E4 और चैंग E5, ये 2 स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि लैंड कर चुके हैं और इन लोगों ने 2019 और 2020 में लैंड किया था। लेकिन पिछले 4 साल से 4 ऐसे इम्पोर्टेंट मिशन हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने में मून पर असफल रहे हैं। उनमें से जो पहला है, एक तो इंडिया है, चंद्रयान 2 अपना था, उसके बाद इजराइल है, फिर जापान है और रशिया है। अब रशिया ये जो न्यूली इसका लूना 25 था इसके क्रैश लैंडिंग से आ गया। अगर लूना 25 सक्सीड हो गया होता तो रसिया ऐसा पहला कंट्री बन जाता जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता। अभी तक इक्वेटोरियल रीजन में ही हुआ है, साउथ पोल या पोलर रीजन में नहीं हो पाया है। खैर, अब चांसेस ये हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन सकता है, पहला ऐसा आप कह सकते हैं लैंडर बनेगा उसका, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा साउथ पोल पे। इसकी जो डिग्रीज़ हैं लैटिट्यूड की वो अबाउट 70 डिग्री, 68 टू 70 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास इसको उतरना है। हमारा जो चंद्रयान 3 है उसकी बात हो रही है। तो एक्सप्लेन सीरीज़ का जो आर्टिकल है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये है एक्सप्लेन सीरीज इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल व्हाट द लूना 25 क्रैश टेल्स अस अबाउट मून लैंडिंग। अब इसमें जो आप सब हेडिंग देख रहे हैं वो ये है कि स्पेस क्राफ्ट टच डाउन द मून इन 1960। अब देखिए, लूना 24 जो है वो 1976 में गया था, उसी की कंटिन्यूटी थी लूना 25। और कुछ विशेष बातें आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जो सक्सेस रेट है नासा ने बताया है उसके हिसाब से कि 50 मिशंस ऐसे हैं जो कि अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के द्वारा भेजे गए थे और 28 जो थे वो लैंडिंग लूनर सरफेस पे लैंडिंग से ज़रूरत मतलब इन्वॉल्व थे वो, आप ये कहेंगे। अब बात करें कि आखिर इस लैंडिंग से हमें क्या पता चलता है, क्या क्या दिक्कतें हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, आपको याद होगा, तो 2019 में, तो जो उस समय हमारे इसरो के चीफ थे डॉक्टर के सिवान, उन्होंने कहा था कि चंद्रयान 2 का जो लास्ट का 15 मिनट है उसको उन्होंने कहा था 15 मिनट्स ऑफ टेरर। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो 15 मिनट होता है लास्ट वाला, जबकि लूनार सरफेस पर कोई लैंड करने वाला होता है, कोई लैंडर वगैरह लैंड करने वाला होता है, तो उस समय जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ें आपको करनी होती हैं। एक चीज़ ये है कि आपको स्पीड रिडक्शन करना होता है ताकि जब लूनार सरफेस पर वो उतरे, आपका जो लैंडर है वो उतरे, तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। पहली तो चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ है कि आप एक लैटिट्यूड फिक्स करते हैं कि इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच में उसको उतरना है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाके वो सॉफ्ट लैंडिंग होती है।
तो ये हमारा पिछली बार गड़बड़ हो गया था जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। अब चंद्रयान 2 के बाद से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसरो का तो चंद्रयान 2 है, उसके बाद इसराइल का जो मैंने अभी बताया था आपको, वो बेयर सीट था, वो भी फेल हो गया। हाकुतो आर, ये जापान का था, ये भी फेल हो गया। और अभी जो फेल हुआ वो लूना 25 है। और चैंग ई जो 3 है और चैंग ई जो 4 है, चैंग ई 5 है जो चाइना का, उसके बारे में बताया कि वो सक्सेसफुल था। अब इन कंट्रीज़ में अगर हम चंद्रयान के सेफ्टी फीचर्स के बारे में देखें तो चंद्रयान जो है यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि हैविंग लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस फेलियर इट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड सेवरल सेफ्टी फीचर्स इन चंद्रयान 3 एंड एडेड लेयर्स ऑफ redundancy so that if one particular feature develops problem something else will work। मतलब हमने इस बार सिक्योरिटी के कई सारे लेयर्स इन्वॉल्व किए हैं। अगर कोई एक फीचर हमारा फेल कर जाता है तो दूसरे लेयर में जो फीचर है वो काम करेगा, और किसी भी तरह से उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए जो पिछली गलतियां थी उससे सीखा गया। अगर पुरानी लैंडिंग्स की बात की जाए तो पुरानी लैंडिंग्स जो है उसमें कि आप देख सकते हैं कि 42 अटैम्प्ट्स हुए हैं 1963 से 1976 के बीच में, और 21 सक्सेसफुल हुए हैं। मतलब कि जो सक्सेस रेशियो है वो 50% था। 50% फेलियर और 50% सक्सेस आप ये कह सकते हैं 63 से 76 के बीच में। उसके बाद से क्या हुआ कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया, और फिर एक कंपटीशन सा जनरेट हुआ था पहले एक बीच में कि यूएसएसआर के बीच में और यूएस के बीच में कि कौन ज़्यादा एक्सप्लोर करता है स्पेस को। उसके बाद फिर धीरे धीरे चेंज होता गया, सिनेरियो चेंज होता गया। फिर चंद्रयान 1 हुआ इंडिया का चंद्रयान 2 हुआ। अब क्या इससे सीख सकते हैं? तो देखिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है करंट राउंड में, आजकल के जो मून मिशन में टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, इस पैराग्राफ पे फोकस कर सकते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट है। पहली बात कि ये सेफ़ ज़्यादा है, दूसरी बात ये चीप ज़्यादा है, और ये फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा है। फ्यूल एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो अपने आप कॉस्ट रिडक्शन भी होगा। तो एक तो खास बात ये है, अगर हम कंपेयर करते हैं 60s और 70s के रॉकेट से, या 60s और 70s के जो स्पेस मिशंस होते थे उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेफ्टी हालांकि अब ज़्यादा है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब पहले तो यूएस ने वहाँ पे आदमियों को, इंसानों को भी भेज दिया था, लेकिन अब यूएस जो शुरू कर रहा है अपना, अभी यूएस का जो तरीका है वो बिल्कुल शुरुआत से, स्क्रैच से शुरू कर रहा है। अभी वो पहले ऑर्बिटर्स भेज रहा है, ऑर्बिटर्स के बाद से वो फिर भेजेगा और मून मिशन जो कि ह्यूमन बींग्स जिसमें इन्वॉल्व होंगे। और जो आर्टेमिस प्रोग्राम है यूएस का, वो आप याद रख सकते हैं। जो क्रूड मिशन होगा वो होगा आर्टेमिस 3 मिशन। इसमें कि कोई मैन जा सकता है, कोई इंसान जा सकता है, ह्यूमन जा सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत जब इस समय कर रहा है यूएस, तो वो भी पहले ऑर्बिटर भेज के कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि उस समय और इस समय दोनों के कंडीशन में अंतर है, दोनों के रॉकेट सिस्टम में अंतर है, आज की एफिशिएंसी में अंतर है। तो आज के हिसाब से जब आपके पास डेटा रहेगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब आप किसी क्रू को वहाँ पे भेजेंगे। अब फ्यूचर में क्या होगा? लूना 25 का मिशन जो है वो तो आपको पता चल गया। लूना 24 1976 में गया, लूना 25 फेल हो गया है। लेकिन यूएस ने कहा है, रशिया ने कहा है कि वो लूना के और भी वर्जन्स 3 सीरीज़ अभी और वो प्लान कर रहा है इसी डिकेड में लॉन्च करने के लिए। एक और एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आया है इसमें इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। लूना 25 का जो क्रैश है वो ये बताता है कि रशिया का जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं पावर था स्पेस में, जो दखल था उसका, वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि फॉल हो रहा है। मतलब रसिया का स्पेस में जो पहले उनका नाम था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये आर्टिकल बता रहा है, और इस आर्टिकल में उन्होंने यही बताया है कि जो स्पेसक्राफ्ट था और जो लूना 25 था, एक यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं कि जीमान क्रैटर का एक इमेज भेजा था लूना 25 ने थर्सडे को। तो अभी लूना 26, लूना 27, लूना 28 भी हैं, लेकिन ऑलरेडी वो थोड़े से अभी पोस्टपोन्ड होंगे, और नए सिरे से एक बार रशिया को फिर से देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। और रॉसकोमोस जो है, मतलब रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, वो डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा उसको कि कैसे क्या करना है उसको, क्योंकि लूना 25 जो है वो काफ़ी समय के बाद उसने छोड़ा था। आप 1976 में लूना 24 देख रहे हैं और लूना 25 2023 में, तो काफ़ी अंतर के बाद था। तो ये एक आर्टिकल है, आप इसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर हमने आज के जो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सीरीज़ था उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।